दोस्तों, लगातार जगदीप धनखड़ जो इस देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, वो जिस तरह से नजर आते हैं सार्वजनिक तौर पर, वो भी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, उसको लेकर अगर उनके बारे में कुछ कह दिया जाता है तो वो आहत हो जाते हैं। इससे पहले भी आहत हुए, अभी तो ताजा ताजा जो आहत हुए हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी वो आहत हुए थे। तब भी वो बता रहे थे वो बहुत विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तब कुछ ज्यादा ही विनम्रता वो सरकार के साथ दिखा रहे थे। तब भी उन्होंने बता दिया था कि वाकई वो राज्यपाल है या भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब भी यही तस्वीर निकलकर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि जिस मुद्दे पर खुद इस देश के लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को आगे आकर विपक्ष को मौका देना चाहिए था कि सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो किसी एक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन ये पार्टियों से ही ताल्लुक रखते हैं। इनके पास पर्चियां भेजी जाती है कि आपको आज इसे निलंबित कर देना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आगे जाकर आपको समझाऊंगा। फिलहाल जैसे ही 141 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें से राज्यसभा के भी सांसद थे, बाहर आकर तमाम सांसदों ने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो आप देख चुके होंगे। अब फिलहाल गोदी मीडिया जो चरण चाटुकारिता करते हैं, जो जूते चाटने का काम करते हैं साहिब के, तो वो बताने लगे ये तो भाई बहुत गलत बात है, लोकतंत्र का अपमान है कि उपराष्ट्रपति का मिमिक्री की जा रही है। खैर, इन सब के बाद जोड़ दिया गया है कि जाटों का अपमान हुआ है। आज इसी पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी पूरी वीडियो दिखा देना चाहता हूं कि जाटों के अपमान का राग जो गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलाप रहे हैं, ये बताएं इन्होंने जाटों को सम्मान दिया कब था। मैं आज आपको एक एक सबूत दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने जाट बिरादरी को ठगा, कैसे इन्होंने जाट बिरादरी के साथ धोखा किया, कैसे इन्होंने फरेब किया, और तो और आपको दिखाऊंगा कैसे जाट बिरादरी से आने वाले लोगों के बारे में गंदगी उगली गालियां दी गई थी। ये किसी और ने नहीं, बीजेपी के नेताओं ने की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। फिलहाल जाट अपमानित हो गया है, यह गोदी मीडिया के मुताबिक। जाट अपमानित हो गया है कमल छाप प्रवक्ताओं के मुताबिक। जाट अपमानित हो गया है मोदी और शाह के मुताबिक। जाट अपमानित हो गया है इस देश के उपराष्ट्रपति के मुताबिक। लेकिन जाट कहते हैं हम कोई अपमानित नहीं हुए। अपमान तो हमारा तब होता रहा है जब हमारे घर की बेटियां बीजेपी के एक बिगड़ैल सांसद पर आरोप लगा रही थी कि हमने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, मेडल लाए, पदक लाए, और यही सांसद हम जिसको आपने हमारा चेयरमैन, हमारा अध्यक्ष बना रखा है, ये व्यक्ति हमारे साथ गंदी और घिनौनी हरकतें करता है। लेकिन जानते हैं उस वक्त क्या कर रहे थे मोदी जी? नई वाली संसद की नई इमारत में अपने उसी वाले सांसद यानी बृजभूषण शरण सिंह के साथ सेल्फी ले रहे थे, मौज ले रहे थे। और वहां क्या किया जा रहा था? दिल्ली की सड़कों पर इस देश के पहलवान, मैं बता रहा हूं, जाट जाति से आने वाले तमाम पहलवानों को, महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था। ये इसी देश की है बात। आज इन्हें जाटों का अपमान याद आ रहा है। सतपाल मलिक ने जब इनके धागे खोल दिए थे तो बीजेपी के नेता और उनके गुर्गे बिल्कुल वो लगातार गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे सतपाल मलिक के खिलाफ। तब जाटों का अपमान नहीं हो रहा था। जाटों का अपमान तब भी नहीं हुआ था जब जाट आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने सत्ता में आने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन्हें कभी आरक्षण नहीं दिया। आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि इनसे जाट, जैसे इनके बात निकल कर आई ना, जगदीप धनखड़ ये वो ये एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है जाटों की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया है कि जाट मरा तब मानियो जब वो संघी होए, यानी जैसे ही वो बीजेपी और संघ में जाता है, जाट ऐसे ही झुक जाता है। ये तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं जिसमें किस तरीके से है। आपको याद होगा किसान आंदोलन में पंजाबियों के साथ साथ पंजाब से भी, हरियाणा से आए थे, तो वहां से बहुत सारे जाट किसान थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, उन्हें मारा पीटा जा रहा था। आज आप देख लीजिए, जिसने मुसलमान सांसद के खिलाफ संसद के अंदर खड़े होकर गंदगी उगली थी, वही किसानों के बारे में क्या कह रहा था। ये बीजेपी का बिगड़ैल सांसद है, पहले सुन लीजिए इनको। कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500, तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर पाकिस्तान से। पहचान गए? रमेश बिदूड़ी, बिल्कुल ठीक। रमेश बिदूड़ी साहेब बता रहे थे कि 5-5, 10-10 हजार लोग आए हैं। वो कौन है कि मैं तो शब्दावली का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, ये जाट भाइयों के लिए कहा जा रहा था। यहां तक कहा गया था उस दौर में कि पश्चिमी यूपी में चौधरियों की चौधराहट निकाल दी गई है। इस शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी के नेता कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तमाम चीजें हैं। सोचिए, आज वही जाट पूछ रहे हैं, भाई ये बताओ आज हमारा अपमान कैसे हो गया?
हमने कब कहा जगदीप धनखड़ हमारे जाट समुदाय से बहुत बड़े नेता हो गए? उन्होंने आवाज कब उठाई? आपने आखिरी बार जगदीप धनखड़ को कब जाटों के लिए, कब किसानों के लिए, किसान भाई आंदोलन जो हुआ था उसमें जाट सबसे ज्यादा थे, माने कोई मानेगा नहीं मानेगा, आप जानते होंगे, जो मेरे व्यूअर्स सब जानते हैं, जाट समुदाय से आने वाले सबसे ज्यादा अगर कोई थे तो वो किसान आंदोलन में थे। तो किसान आंदोलन में सतपाल मलिक ने बोला, हिम्मत नहीं हो पाई थी। जगदीप धनखड़ क्या कर रहे थे उस समय? बोलते ना, राज्यपाल तो उस समय ये भी थे सतपाल मलिक, और जगदीप धनखड़ भी हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के उपराष्ट्रपति, बाद में बने ना, बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले, चुप्पी साधे रखी आपने, चुप रहेंगे हम बिल्कुल, ये जाट है, ये अपने आप को जाट बताते हैं। इनका कहना है कि भाई जाट आरक्षण हुआ। आपने कब बोला? क्या आपने सरकार से सवाल पूछा? आज तक आपने सरकार से सवाल पूछा? लेकिन आपकी मिमिक्री होते ही आप जाट हो जाते हैं, ये जाट हो जाते हैं। आप इनकी बातें सुनिएगा, ये कैसी कैसी बातें करते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे ठगने का काम किया गया जाटों को लगातार। सबसे पहले ये पढ़िएगा, आज तक की खबर है, यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 4 मार्च 2014 को जारी एक अधिसूचना के जरिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल कर लिया था, यानी उन्हें आरक्षण मिल गया था। यह काम किसका था? कांग्रेस की तरफ से किया गया था। फिर मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे चुनाव, हाँ चुनावों की तरह, ये कौन से दूध के दूल्हे हैं? ये सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं, शहादत के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं तो जाति की बात कर रहा हूं भाई कांग्रेस करती रही ना, तभी तो आप बीजेपी को लाए। बीजेपी बिल्कुल पार्टी विद डिफरेंस है कि जाति और धर्म पर नहीं, ये शहादत पर ही वोट मांगती है, बिल्कुल शहादत पर वोट मांगती है, आप सब देख चुके होंगे। तो फिलहाल उन्होंने चुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन कम से कम जाटों को आरक्षण देने का काम किया था यूपीए की सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ये आए, उन्होंने आते ही ऐसा पेच फंसाया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले को खत्म कर दिया। ये 2015 का मसला है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था और जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया था। ये पढ़ लीजिए, अमर उजाला की खबर है, जाट आरक्षण पर देश की सियासत फिर से गर्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट, ये मार्च 2015 का है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये अभी हाल का नहीं है, 2015 का। सुप्रीम कोर्ट से जाट आरक्षण निरस्त होने के बाद बृहस्पतिवार को, कभी उस दिन मिले होंगे, को 70 सदस्यीय जाट प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, तो इन दोनों से अलग अलग मुलाकात की थी। आपको कब आरक्षण मिल गया है क्या? इन्होंने कहा था हम दिलवाएंगे। याद है 2017 का एक चुनाव चल रहा था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह डेरा डालकर बैठे हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था मैं अपने मूंछ का बाल देकर जाता हूं, आपको आरक्षण दिला कर रहूंगा। मिला आरक्षण। चले छोड़िए ये सब, तो क्यों, ये तो गैर जाट है ना। आप तो जो लोग कह रहे हैं जगदीप धनखड़ की फजीहत हो गई, मिमिक्री करके अपमानित कर दिया, मुझे इतना बता दीजिए, ये ना जाट आरक्षण पर कुछ बोलते हैं, किसान आंदोलन पर कुछ नहीं बोलते, और अपने आप को जाट बताते हैं। पहले कान खोलकर सुन लीजिएगा, जो ये माहौल बना रहा है ना, जमीनी स्तर पर बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, नहीं बना पा रही बीजेपी। कोई कम से कम जगदीप धनखड़ को जाट बताकर और उनके नाम अपमानित करने के नाम पर माहौल बनाने का काम पूरी तरह से फेल हुआ है। नमस्कार।